हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ऑनलाइन से पर। आज की इस वीडियो में हम जीएसटीआर 9 के बारे में बात करेंगे। जिसने अभी तक अपनी जीएसटीआर नहीं फाइल की है तो उसे जल्दी से फाइल कर ले, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2022 है, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस टर्नओवर पर आपको जीएसटीआर 9 जो है फाइल करनी है। वो मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर पिछले साल फाइनेंशियल 21-22 में 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी मैंडेटरी है। किस केस में, अगर सपोज काफ़ी केसेस में है आपकी टर्नओवर जीरो है या फिर 2 करोड़ से कम है, उसमें भी मैंडेटरी होता है। वो कैसे है? सपोज आपके पास एक जीएसटीन है, एक पैन पे जीएसटीन, आपके 4 स्टेट में अलग अलग जीएसटीन है, कोई 2 में हो, 3 में हो, जितने स्टेट में हो, अगर उन सब की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मिला के 2 करोड़ से ऊपर होती है तो उस केस में आपको हर स्टेट की जो 9 फाइल करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। जैसे आपके पास 3 यूनिट है, एक यूनिट पे जितना काम हुआ आपका फाइनेंशियल 21-22 में हुआ है 1.4 करोड़ का, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख का काम हुआ है। बी यूनिट में आपका काम हुआ है 80 लाख का, और सी यूनिट की जो टर्नओवर है वो है जीरो, यानी कि टोटल टर्नओवर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर कितनी होगी? 2 करोड़ 20 लाख आपकी टर्नओवर होगी है। तो इस केस में आपको तीनों तीनों की आपको जीएसटी 9 फाइल करनी है। ये तो पहला केस है। ठीक इसी तरीके से आपको 9C फाइल करनी पड़ेगी अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर को भी आप ठीक इसी तरीके यूनिट वाइज टोटल कीजिएगा। अगर आपका सिंगल स्टेट में जीएसटी है तो वहाँ पे 2 करोड़ तक की लिमिट है। तो चलिए अब बात करते हैं हमें जीएसटी 9 फाइल क्यों करनी है। 9, अगर किसी क्लाइंट का चेंजेस हुआ है, यहाँ पर मान लो सपोज करो उसने जो आईटीसी था फाइनेंशियल 21-22 का, वो आपने क्लेम किया स्पेसिफाई पीरियड अगले साल 22-23 के अक्टूबर तक आपने क्लेम कर लिया किसी महीने में। सपोज आपका मार्च 22 का आपका आईटीसी था, आपने क्लेम किया अप्रैल 22 में या फिर मई 22 में। तो क्या होगा, आपकी जो आप कंपेरिजन शीट खोलोगे वहां पर जो आपका आईटीसी आएगा सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर का आएगा। ठीक उसी तरीके से आप 2A जब आप डाउनलोड करोगे, आप जो 2A निकलेगी आपकी वो अगले साल की कम निकलेगी, क्योंकि अगले साल में आपने क्या है 3B में एक्सेस क्लेम किया है, लेकिन जो एक्सेस आईटीसी था वो था हमारा पिछले साल का। इस केस में क्या आपको नोटिस भी आ सकता है, लेकिन आपके पास एक वैलिड रीजन होगा कि मेरा टाइम विद इन टाइम पीरियड मैंने इसका अगले साल इनपुट ले लिया है। लेकिन अगर आपने एनुअल रिटर्न नहीं भरी होगी तो उस केस में आपको नोटिस करने में, रिप्लाई करने में काफ़ी उसका दिक्कत आ सकती है, या उसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। उसमें आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी नहीं होगा। अगर आपने 9 भर रखी होगी उस केस में तो आपके पास एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि मैंने अपनी एनुअल रिटर्न में यहाँ पे दिखा रखा है कि मैंने अपना जो आईटीसी था स्पेसिफाई पीरियड का वो मैंने अगले साल में लिया था, स्पेसिफाई पीरियड तक मैंने ले लिया था अगले साल में, तो मैंने अपनी एनुअल रिटर्न में भी दिखा रखा है। ठीक इसी तरीके से आपको अपनी से सपोज आपको किसी को बैंक में आपकी सेल देनी है, आपसे R1 या फिर 3B मांग लेता है कि आपने कितनी सेल करी है पूरे साल की। कोई लोन के लिए किसी भी कारण से आपकी सेल की डिटेल मांग सकता है, जीएसटीआर डिटेल मांग लेते हैं। तो उस केस में क्या है, आपकी सपोज आपने मार्च तक पूरे साल में कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मार्च की हमारी रिटर्न नील होगी। मार्च में कितना काम हुआ? सपोज मेरा 1.5 करोड़ काम हुआ इसके अंदर मार्च, पूरे साल नील थी और गलती से आपकी मार्च की भी नील चली जाती है, तो आपकी पूरे साल की जीएसटीआर रन में तो उस टाइम पे तो नील की दिखा रही है, लेकिन आपका तो काम हुआ है। तो उस केस में क्या आपको 9 फाइल कर देनी है, क्योंकि वहाँ पे टर्नओवर आपकी जो एनुअल टर्नओवर आ जाएगी किसी आपने अगले अगले पीरियड में, यानी कि अप्रैल 22 में दिखा दिया होगा, लेकिन उस साल में फिलहाल तो उस साल में तो आपकी जीरो जीरो आ रही होगी वहाँ पर। ऐसी कोई भी गलती जो हमसे फाइल करने में R1 या फिर 3B फाइनेंशियल की बात की गलती हो, इस गलती को हमें जीएसटीआर 9 की एनुअल रिटर्न पे सुधारना है। यहाँ पे मैं फिर दोबारा बताऊंगा कि आपके लिए मैंडेटरी नहीं है 2 करोड़ तक की आपकी टर्नओवर, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर तो 2 करोड़ तक है, तो इस केस में आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपकी कोई गलती हुई है तो उसको आपको एनुअल रिटर्न में ठीक करना होगा। वो इसलिए आपकी अपने अकाउंट्स यहाँ पे ठीक तरीके से मेंटेन रहेंगे, तो आपके लिए ठीक रहेगा अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर फाइल नहीं कर रहे तो ऐसे कोई इसमें आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है। 2 करोड़ तक एनुअल टर्नओवर की अप टू 2 करोड़ है। जीएसटी 9 को भरते वक्त एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है इसमें यहाँ पे, कि जो चेंजेस हुए हैं कुछ फाइनेंशियल 20-21 में, कुछ हमारे पास टेबल ऑप्शनल थी या फिर जो उससे पिछले साल की में थी वो टेबल ऑप्शनल थी, जो इस बार वो अपनी मैंडेटरी कर दी गई 21-22 के लिए, वो आपको मैंडेटरी कर दिया गया है। काफ़ी सारी टेबल्स में चेंजेस, जैसे टेबल 4 के अंदर आपको नेट सेल दिखानी होती है, अब वहाँ पर क्या है आपको क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स, अमाउंट किया आपने, कोई इनवॉइस डिक्रीज की उसकी वैल्यू फिर इंक्रीज करी है, उस तरीके से आपको वहाँ पर अलग से वैल्यू शो करनी टेबल नंबर 4 में। टेबल नंबर 17 आपके लिए मैंडेटरी होगी है एसएसएन वाइज समरी। ये आपके लिए जीएसटीआर 1 में भी अब तो मैंडेटरी होगी, आपको हर महीने आपको जीएसटीआर 1 में दिखाना पड़ रहा है। एनुअल हो या क्वार्टरली, सॉरी मंथली हो क्वार्टरली, आपको एसएसएन वाइज R1 में दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको पूरे साल के फाइनेंशियल 21-22 के लिए एसएसएन वाइज समरी दिखानी है।
कुछ और पॉइंट्स भी जो चेंजेस हुए हैं, मैंडेटरी हुए हैं GSTR 9 के अंदर एमुलेटर 21-22 के लिए, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके अंदर एमुलेटर के अंदर फाइनेंशियल 21-22 में पिछले साल के कंपैरिजन में। साथ ही किसी भी क्लाइंट को या फिर किसी भी टैक्स पेयर को GSTR 9 फाइल करने में कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी टेबल को लेकर इशू आ रहा है, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो यहाँ पे लिंक में डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। 9 और 9C टेबल नंबर 17 के अंदर समरी कैसे डालनी है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। या फिर किसी का आपका शॉर्ट आ रहा अमाउंट आपको DRC थ्रू कैसे पे करना है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। मैं सारी वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से जाके मेरे चैनल से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।